इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी मशीनों के बारे में जिनकी काम को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है मैक्स रीपर। इस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के बाद उनकी दीवारों पर लाइट फिटिंग के लिए नालियां बनाने के लिए किया जाता है। इंसानों द्वारा कई घंटों में होने वाले इस काम को यह मशीन महज कुछ ही मिनटों में कर देती है। यह मशीन दीवारों पर काफी आसानी से नाली बना दी जाती है, वह भी बिना किसी आवाज और धूल उड़ाए बगैर। ये है बर्जर ब्रेकर। ये काफी कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल सड़कों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा सा हाइड्रोलिक का हैमर लगा हुआ है जो कि वायर जमीन पर स्ट्राइक करता है। इस हैमर का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि मजबूत से मजबूत सड़क भी एक झटके में तोड़ सकता है। ये है मॉस्मेटिंग। ये एक हाई प्रेशर क्लीनिंग टूल है। इस टूल का इस्तेमाल गाड़ियों के निचले हिस्से को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ये टूल पानी को घुमाते हुए काफी तेजी से फेंकता है। इस वजह से मजबूत गंदगी भी काफी आसानी से साफ हो जाती है। इस टूल का इस्तेमाल गाड़ियों की सफाई के अलावा फर्श की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। फर्श पर भी ये टूल काफी अच्छा काम करता है। ये है कॉलस। ये काफी एडवांस मशीन है जिसका इस्तेमाल टनल्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। इस एडवांस मशीन में मल्टीपल आर्म्स लगी है जिसमें सभी में एक ब्रश और एक वाटर पाइप लगा हुआ है। ये सभी ब्रश टनल को पूरी तरह से कवर करते हुए साफ करती जाती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसे चलते हुए रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये है जेट प्रेशर वॉश। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी चीजों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इसमें पानी को वाटर पंप के जरिए काफी तेजी से टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है। इस खतरनाक वाटर प्रेशर की मदद से मजबूत गंदगी को भी आसानी से हटाया जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वाटर प्रेशर पुरानी दीवार या किसी भी ऑब्जेक्ट को काफी आसानी से क्लीन कर सकता है। ये है फायरवुड प्रोसेसर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन एक पूरे लॉग को उठाती है और उसे एक कटिंग व्हील के जरिए छोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर इस लकड़ी के टुकड़े को एक हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए एक कटिंग फ्रेम के ऊपर दबाया जाता है, जिससे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और आगे की तरह इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो कि लकड़ियों को आगे इकट्ठा करते जाता है। ये है बॉग क्लीनिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों की जमीन को फर्टिलाइज बनाने के लिए किया जाता है। खेतों के बीच से होकर बनाई गई इन नहरों में पहले तो पानी के साथ कंपोस्ट को डालकर सड़ाया जाता है। फिर कुछ दिन कंपोस्ट के सड़ने के बाद एक क्वालिटी कंपोस्ट तैयार होता है जिसे इस मशीन के जरिए जमीन पर फैलाया जाता है। इस मशीन के जरिए कंपोस्ट को बराबर मात्रा में जमीन पर छिड़का जाता है। ये है चैनिंग ब्रश। एक लैंड क्लीनिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता है। इसमें दो पावरफुल ट्रक्स को एक दूसरे के पैरेलल चलाया जाता है, जिनके बीच में एक चेन बंदी होती है। जैसे जैसे ये दोनों ट्रक चलते जाते हैं वैसे ही इनके बीच में आने वाला हर पेड़ कटते जाता है। इस तरह की तकनीक से दुनिया भर के जंगलों का काफी तेजी से सफाया किया जा रहा है। ये है पावर आर्म 3430। इस शानदार मशीन का इस्तेमाल पेड़ पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। इसके आर्म को पेड़ों के ऊपर चलाया जाता है जिससे इसमें लगी ब्लेड पेड़ों की पत्तियों को काटती जाती है। साथ ही इस मशीन में एक सक्शन ट्यूब भी लगी है जो कि साथ के साथ ही कटी हुई पत्तियों को पीछे कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है, जिससे जमीन पर किसी तरह का कचरा भी नहीं फैलता है। हेलीकॉप्टर स्प्रे। इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में फसलों के ऊपर कीटनाशक छिड़कने के लिए किया जाता है। इसमें एक हेलीकॉप्टर की मदद से फसलों के ऊपर कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक टैंक लगा होता है जिसमें कीटनाशक भरा जाता है और नीचे की तरफ इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नोजल्स लगी होती है। जैसे ही यह हेलीकॉप्टर फसलों के ऊपर से गुजरता है तो पायलट इन नोजल्स को एक्टिव कर देता है, जिससे ये नोजल टैंक भरे कीटनाशक को फसलों के ऊपर छिड़कती जाती है। वैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ काफी महंगी भी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कुछ बड़े देशों में ही हो रहा है। ये है हेलीकॉप्टर सो। इस तरह की सो आपने पहली बार देखी हो। जब किसी हाई टेंशन लाइन के आसपास के पेड़ों को काटना होता है तो इस हेलीकॉप्टर सो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सो को हेलीकॉप्टर के नीचे की तरफ रस्सी के जरिए बांधा जाता है और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है।
इस शो को पेड़ों की उन टहनियों पर चलाया जाता है जो कि हाई टेंशन लाइन की तरफ बढ़ रही होती है। इस शो को चलाते समय पायलट को काफी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के एक तरफ बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पावर लाइन या थोड़ी सी भी चूक किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। बास्केट मेकिंग। बास्केट बनाने के लिए इन बड़ी बड़ी प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इन प्लास्टिक शीट्स को एक मेल्टिंग मशीन में डालकर इन्हें मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करते हुए ये मशीन इन्हें लगातार एक बड़े आउटलेट से निकालती जाती है। यहाँ ये प्लास्टिक मेल्ट होकर रबर की फॉर्म में निकलने लगता है। यहाँ इसको एक वर्कर के थ्रू लगातार काट काट कर छोटे पीसीज में बदल दिया जाता है। इस तरह से तैयार इस गरम मटेरियल को वापस से एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है। ये कंप्रेसिंग मशीन इस मटेरियल को फिर से एक आउटलेट से निकालती है, जिससे ये मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर इसे भी यहाँ छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। फिर इस तरह से काटे गए इन छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर एक बड़ा पीस बना लिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मटेरियल को 2 रोलर के बीच में डाला जाता है। ये रोलर इस मटेरियल को एक पतली शीट में बदल जाता है। इस तरह से रोलर की मदद से इस मटेरियल की पतली शीट को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस शीट को एक हाइड्रोलिक मशीन पर ले जाया जाता है। यहाँ बास्केट की शेप में गर्म मोल्ड के ऊपर इस शीट को रख दिया जाता है और इसके बाद इस हाइड्रोलिक प्रेस को चालू कर दिया जाता है, जिससे यह शीट इस मोल्ड के ऊपर चिपक जाती है। इसके बाद इस बास्केट को मोल्ड से निकाल लिया जाता है और फिर इस बास्केट का एक्स्ट्रा मटेरियल हटाकर इसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है। इस तरह से इन बास्केट को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर मेकिंग। इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली के तार बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कॉपर वायर के रोल लिए जाते हैं। इसके बाद में इन वायर्स के ऊपर पीवीसी मटेरियल चढ़ाने के लिए इन्हें पीवीसी कोटिंग मशीन तक लाया जाता है। यहाँ इसके मटेरियल पीवीसी बीन्स को एक मेल्टिंग मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। ये एक कंप्रेसिंग मशीन होती है जो कि इन बीन्स को मेल्ट करते हुए आगे एक नोजल से निकालती जाती है। इसके बाद कॉपर वायर के रोल्स के सभी वायर्स को मिलाकर एक जॉइंट वायर बना लिया जाता है। फिर इस वायर को इस मशीन में अच्छे से सेट कर दिया जाता है और फिर इस वायर को लगातार आगे की ओर खींचने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे जैसे इस कॉपर वायर को आगे खींचा जाता है तो इसके ऊपर मेल्टेड पीवीसी मटेरियल चिपक कर बाहर आने लगता है और जब ये वायर नोजल से बाहर निकलता है तो काफी गर्म होता है, इसलिए इसे आगे तुरंत ही ठंडे पानी में से गुजारा जाता है, जिससे इसका मटेरियल जल्दी से ठंडा हो जाता है। इस तरह से इस कॉपर वायर के ऊपर पीवीसी मटेरियल चढ़ाकर इलेक्ट्रिक वायर तैयार किए जाते हैं। फिर इन तैयार हुए वायर्स को एक मशीन के ऊपर सेट करके इनके रोल बना लिए जाते हैं। गार्डन पाइप मेकिंग। गार्डन में पानी देने वाले प्लास्टिक के पाइप को बनाने के लिए प्लास्टिक के बीन्स लिए जाते हैं। फिर इन बीन्स को एक हीटिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। यहाँ इन बीन्स को हीट की मदद से मेल्ट करते हुए आगे इस मशीन के नोजल से निकाला जाता है। आगे की तरफ पाइप की शेप में निकलने वाला ये मटेरियल काफी गर्म होता है, इसलिए इस मशीन के आगे की तरफ एक लंबा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया होता है, जिसमें इस वाटर पाइप को लगातार पानी की मदद से ठंडा किया जाता है। जब यह वाटर पाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर आगे की तरफ इसके फैक्स लेंथ में रोल बना लिए जाते हैं। फिर इन रोल को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ये है सैंड मास्टर। ये एक काफी एडवांस मशीन है जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी या फिर कंक्रीट को भरने के काम को काफी आसान बना देती है। ये मशीन कई प्लास्टिक बैग्स को एक साथ भर सकती है। इसमें सबसे पहले कुछ वर्कर्स के द्वारा प्लास्टिक के बैग इस मशीन पर लगाए जाते हैं। फिर ये मशीन इनमें मिट्टी भरने का काम शुरू कर देती है। जब इन बैग्स में मिट्टी अच्छी तरह से भर जाती है तो ये मशीन इन बैग्स को एक झटके के साथ छोड़ देती है, जिनसे इन बैग्स के मुंह पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इस तरह से पैक किए हुए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स के अलावा पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।